नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं AR24। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान श्री अरुण शर्मा जी। आज सर से बात करेंगे क्योंकि हाल ही में कल ही पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है उनका एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें खुद प्रधान भी साथ थे और जम्मू गए थे, सब डायरेक्टर्स से उन्होंने मुलाकात की। इस बारे में जानेंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने वहाँ पर रखी। अरुण सर, सबसे पहले AR24 पे आपका स्वागत है। कल आप गए, जिसमें आप बताएं कि कल वहाँ पर आपने क्या क्या चर्चा की और किस बारे में वहाँ पर बात हुई। थैंक यू रोहित, आप बड़ी पैनी नज़र रखते हो समाज के कार्यशैली पर। देखिए, कल एक तो बारिश का मौसम था, फिर भी लोगों ने मजबूर किया कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं उनसे मिलना है, डायरेक्टर एजुकेशन है उनसे मिलना है, और PDD विभाग जो है उनसे मिलना है, और जो चीफ इंजीनियर PWD हैं उनसे भी मिलना है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये बारिश जो है तकरीबन जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं उनको ज्ञात होगा, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए ये तकरीबन 30 साल के बाद इतनी भारी बारिश हुई है, इतनी भारी तबाही जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है कितनी भारी तबाही हुई है। आप जानते ही हैं कि किश्तवाड़ के अंदर क्या हुआ, ठीक है, कठुआ के अंदर क्या हुआ, राजौरी पुंछ के अंदर क्या हुआ, सुंदरबनी में क्या हुआ, तमाम पहाड़ियां जो हैं रियासी अरनास के अंदर क्या हुआ। इतने बड़े जाबाज अफिसर हमारे SDM साहब वो चले गए, और किश्तवाड़ में कितनी माता के भक्त चले गए, और अपना बनी में क्या हुआ, कठुआ में कितनी जानें चली गई। ये सारे जो प्रकोप है ये पहली बार ही देखा है हमने। तो इसी के सिलसिले में बारिशों की वजह से तमाम सड़कें जो हैं वो बह गई हैं, और प्रशासन जो है वो आंखें मूंद के बैठा हुआ है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, जब भी कोई बीमार होगा, जब कोई आपदा आएगी, तो दो ही चीजें इंसान को चाहिए होते हैं। एक तो रोड सही चाहिए, रोड पे अच्छी रोड होगी, चल के जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और हॉस्पिटल का तंत्र जो है मजबूत चाहिए है। दोनों चीजें कोलैप्स हैं, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के सोई हुई है। लानत है ऐसी सरकार हो। आप जितने भी आप देखिए, जितने भी जो पेशेंट गए हैं उनकी कितनी बुरी हालत है। जो लोग जो है वो जाते हैं हॉस्पिटल में, उनके देखिए क्या क्या हालत है पेशेंटों की। तो इसलिए जाना जरूरी था। कुछ लोग मिले, कुछ नहीं मिले। ऐसे ही रोडू के प्रति हम चीफ इंजीनियर R&B से मिले, उनको भी कहा हमने। हालांकि मंत्री जी जो है वो हमारे मंत्री जो है पीर पंचाल रेंज के मंत्री हैं, उनको चाहिए कि पैसा चाहिए ना। आप सूखे भाषण दोगे, भाषण देने से क्या होगा भाई? आके टूर करोगे, मीटिंगें करोगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप मीटिंगें करके सीधी डायरेक्शन करिए। हर ब्लॉक के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 JCP होनी चाहिए। कम से कम जो पहाड़ नीचे आते हैं उनको साफ करने के लिए JCP और पोकलैंड चाहिए। अब सिर्फ मीटिंगें करेंगे, डायरेक्शन इशू करेंगे, और ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा, जीरो। तो हमारे जैसे लोग तो बोलेंगे ना, हमने चापलूसी थोड़ा करनी है, हमने बोलना ही बोलना है, जो मर्जी हो जाए। सर, रोडों की बात हुई है, अभी हमने ठिठका रोड की भी एक बात उठाई थी, हालात उसके भी दिखाए बेहद खराब है, लेकिन अभी तक जो है उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप तो लोकल रोडों की बात कर रहे हैं, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। देखिए, जम्मू से पुंछ कितनी बुरी हालत है रोड की। जम्मू से अखनूर, फिर सुंदरबनी, फिर नौशहरा, फिर राजौरी टुवर्ड्स पुंछ, कितनी बुरी हालत है। लखनपुर से कठुआ, सांबा, कितनी बुरी हालत है। एक आदमी लखनपुर से चलता है, उसको 12 घंटे जम्मू पहुंचने में लग जाते हैं। तो वो तो मरेगा, उसका मरना था। तो हमारा फर्ज बनता है, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो UT प्रशासन प्लस LG प्रशासन की चक्की में पिस रही है, और जो बाहोश लोग हैं उनको तो जाना है, वो उनको बोलना भी है। उनको जो सोई हुई सरकार है इनको जगाना है। सुंदरबनी में यहाँ पे OPD की अगर बात करें, जो OPD सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताई जा रही है, और अगर फैसिलिटी की बात करें तो ना बिल्डिंग है तो ना डॉक्टर्स। देखिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हमारी पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है। जो सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट, पौनी, एडजॉइनिंग एरिया जितने भी हैं, अगर मैं सुंदरबनी का रहने वाला हूं तो मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इस इलाके की देखनी है।
तो पंचायत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन होने के नाते मैं सब बात करता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, लेकिन पहले तो अपना घर मजबूत चाहिए। घर ही अगर पानी पीने के लिए नहीं है तो कोई तो नहीं ना पिलाएगा फिर। तो कहने का मतलब हमारा सुंदरबनी का जो है ये एक सेंटर एरिया है। आप मल्लाप रोड जो है वो देखिए अखनूर में पड़ता है, जोड़िए में पड़ता है। मल्लाप रोड का एरिया जितना भी तमाम चौकी चौरा तक है वो सारा सुंदरबनी पे लोड है। अब पॉलिटिकल सियासी तौर पे श्यामलाल जी ने वो हमारा हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उनकी तो ओपीडी 15 है। आप सुंदरबनी की ओपीडी देख लीजिए, उसके बाद पौनी पार्क का जितना भी तमाम एरिया है वो सारा टोटल लोड उसका सुंदरबनी एसडीएच पे है। त्रियाट मोगला जितना भी लोड है 90% आबादी है। आप एक बात मैं आपको बता दूं, पौनी टूवर्ड्स ढांगरी रजौरी तमाम पेशेंट जो है वो सुंदरबनी आता है। सुंदरबनी कभी कभी ओपीडी 800 भी क्रॉस हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूं कि 800 ओपीडी कभी कभी सुंदरबनी क्रॉस हो जाती है, जो जम्मू में हॉस्पिटल में जीएमसी में नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। बाकी नौशहरा 200, कालाकोट 50, चौकी चौरा 20, इतनी ओपीडी है। तो जितना भी एरिया है, ये शहरी सियाल का नौशहरा का एरिया है, इधर पूरा मीनका सारा जो है लोड सुंदरबनी पे है। इसलिए सुंदरबनी हॉस्पिटल में जो भी कमी है, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो बच्चों का डॉक्टर हो, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो बेहोशी का डॉक्टर हो, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, तमाम डॉक्टर लोग हैं इनका। और डॉक्टर और मेरे ख्याल में डायरेक्टर साहब ने जो है वो जितना जो भी लोग गए थे उनको एश्योर किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम तमाम जो है डॉक्टर लोग जो है, बिल्डिंग की जो है वो क्या हालत है देखो आप, बिल्डिंग की हालत देखिए। हमारे देखते देखते 2 साल में लंबेड़ी वाला हॉस्पिटल कहां पहुंच गया, लेकिन हमारे बिल्डिंग की क्या हालत है, कुत्ते बैठे हुए हैं वहां पे, वो कुत्तों की जगह बन गई है। तो ये हालत है। ये सियासी सुंदरबनी का ये वजूद है, ये सियासी लोगों का काम है। हम बोलते तब है जब सियासी लोग जो है सुंदरबनी के साथ दगा करते हैं, तब हमारे जैसे सोशल वर्कर आगे आके बोलते हैं। बोलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। सर वार्ड नंबर 6 की बात करें, वार्ड नंबर 6 में जो समस्या आ रही थी, बताया गया कि 7-8 महीने से जो है वो गली की जो दीवार है वो नहीं, उसका जो कार्य है वो नहीं हो रहा। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, रोज ये चलते रहता है। कोई किसी की गली टूट गई, किसी की दीवार टूट गई, किसी का डंगा बह गया, ये चलता ही रहता है। तो ये जिस पे बात चल रही थी, देखो जो हम जम्मू गए और तमाम हमारी जो सुंदरबनी ब्लॉक की जो पंचायतें हैं, अब एजुकेशन के ऊपर चले जाइए। एजुकेशन के मैं सेक्रेटरी साहब से मिले, मैडम पंडिता थी, डायरेक्टर साहब कश्मीर गए हुए थे। ट्रांसफर्स जो है आपने जो एनुअल ड्राइव जो है ट्रांसफर की चलाई है, इतना भाई भतीजावाद वहां हुआ है कि ऐसा तो 10 साल पहले भी नहीं हुआ। 10 साल पहले त्रास लोगों थी, तो लोगों ने एक चुनी हुई सरकार चुनी, लोगों ने वोट दिए और एक सरकार चुनी, और सरकार ने तो पहले भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो ऊपर वाला एरिया है कि हार्ड जोन जिसको बोलते हैं, एक सॉफ्ट जोन, इन्होंने बड़े जोन बनाए हुए हैं। हार्ड जोन में जो टीचर 7 साल से नौकरी कर रहा है वो आज भी वही है। तो जो भाई भतीजा बात चला है, जो सॉफ्ट जोन में नौकरी कर रहा है, आपने एनुअल ड्राइव का नाम तो दे दिया, लेकिन एनुअल ड्राइव जैसी चीज कोई नहीं है, बात कोई नहीं है। सब मैक्सिमम आप देखो रजौरी पुंछ में बहुत कराई है, वो इससे हमारा डिटेल जो है बात डिस्कशन हुआ है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ ऑर्डर किए हैं, कुछ नए लिस्टें वो जारी हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरुण शर्मा सर से हमसे बात कर रहे थे, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमेशा इतने आप ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा जो लोगों की मदद के लिए आप आगे आते हैं? देखिए, जो सच्चा सुच्चा और साफ सुथरा आदमी होगा वो दम से बोलेगा, धड़क से बोलेगा, भड़क से बोलेगा। हमने कोई चोरी की नहीं है, कोई डाका मारा नहीं है। हम 24 घंटे हनुमान के भक्त हैं, 24 घंटे एनर्जी में रहते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं। सुबह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वैसे जो है बीज मंत्र हनुमान जी का हम 24 घंटे जो है वो हमारे मुख में रहता ही रहता है, इसलिए जो है हम 24 घंटे ऊर्जावान रहते हैं। अरुण शर्मा सर से हमसे बात कर रहे थे, आपने सुना सर ने क्या कहा। हाल ही में हमने आपको बताया कि कल ही जो पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वो वहाँ कल जम्मू पहुँचे थे और डायरेक्टर से, इसके अलावा जो मुख्य अभियंता है पीडीडी जम्मू से, उन्होंने मुलाकात की थी।